मंदिर, तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद में हमें गाय की चर्बी खिलाई, गाय खिला दी मारकर हमें प्रसाद में, माँ को मारकर खिला दिया। ये कोई आम खाने पीने की चीजों में मिलावट का मामला नहीं है, ये कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है, ये षड्यंत्र है सनातन धर्म के विरुद्ध। जरा सोचिए कि किस हद तक हिंदुओं को, सनातनियों को ललकारा जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। अब वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है, यानी उनसे जो भी रेवेन्यू, जो भी पैसा आता है तो सीधा सरकार के पास। वहीं दूसरे धर्म जैसे मस्जिदों से, चर्च से, गुरुद्वारों, उनके साथ ऐसा नहीं है। जाग जाइए, हमारे देश और धर्म के खिलाफ पूरी दुनिया है और हम अकेले हैं। एक ऐसी खबर जिससे तिरुपति बालाजी के सभी भक्त, सभी सनातनियों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लोग सत्ते में हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी से छोड़ा। जी हाँ, तिरुपति बालाजी का प्रसाद हम सभी ने खाया है और अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बड़े प्यार, बड़े गर्व और आस्था के साथ बांटा है। सबने खाया। पूरे देश में, हर राज्य के हर जिले में हर आदमी ने या तो खुद जाकर या कोई भी गया उससे कभी ना कभी मंगाया है कि मेरे लिए भी 2 लड्डू, मेरे लिए 5 मंगाए हैं ना, और खाए हैं बड़े प्रेम से। लेकिन ये खबर सुनते ही सारी खुशियां धरी की धरी रह गई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर जो बातें हो रही हैं वो किसी को पता ही नहीं चलती अगर आंध्र प्रदेश की नई सरकार इस प्रसाद को बनाने वाले घी के सैंपल को लेकर टेस्ट के लिए ना भेजती। जांच के लिए, टेस्ट के लिए जाता ही नहीं घी, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उस लड्डू प्रसाद को बनाने में जो घी लगता है, लग रहा है, उसमें सुअर के, मछली के और गाय की चर्बी। ये कोई आम खाने पीने की चीजों में मिलावट का मामला नहीं है, ये कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है, ये षड्यंत्र है सनातन धर्म के विरुद्ध। और आपको ये पता ही होगा कि ये किसी सामान्य मंदिर का नहीं, वरन हिंदू आस्था के केंद्र, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे वैभवशाली मंदिर तिरुपति बालाजी है। यहाँ भक्तों को लड्डू प्रसाद बांटने की परंपरा 300 साल तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लड्डू प्रसाद बनता कैसा है, क्योंकि सारा मामला ये लड्डू बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे कि घी, बेसन, चीनी, इलायची और ड्राई। अब ये जो घी है, इसी में ये सारी मिलावट, जो कि लैब रिपोर्ट में कंफर्म है। घी के सैंपल को जांच के लिए गुजरात के आनंद की लेबोरेटरी में भेजा गया, जिसका नाम है सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव फूड। इस लैब में 9 जुलाई को सैंपल भेजे गए थे और 16 जुलाई को रिपोर्ट आई, जिसके बाद से हंगामा शुरू हुआ। वापस आते हैं अपनी लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए घी को गर्म किया जाता है, उसमें से बेसन की बूंदी छानी जाती है, फिर उसी बूंदी को चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची में मिलाकर लड्डू तैयार होता है। तो ये घी पहले KMF यानी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जो नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उससे लाया जाता था। नंदिनी के मिल्क प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन होता यूं है कि नंदिनी मिल्क की प्राइस पिछले साल कुछ रुपए बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण ये घी भी महंगा हो जाता है। तो उस समय की आंध्र प्रदेश की सरकार ने YS जगन मोहन रेड्डी और भूमन्ना करुणाकरन ने घी लेने के लिए टेंडर निकाले, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी टेंडर मिला जो ऐसे नीच क्वालिटी का घी सप्लाई करता था, और इसे वो 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा था। इसका मतलब साफ था कि घी में मिलावट थी। लेकिन उस समय की सरकार को तो बस ज्यादा पैसे बनाकर अपना प्रॉफिट बनाना था। तो अब समझते हैं कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसे कंट्रोल कौन करता है। उसे कंट्रोल करती है TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जिसमें तिरुपति शहर का नाम है, तिरुमला उस स्थान का, उस क्षेत्र का, और डी यानी देवस्थानम। तो इस TTD को मैनेज आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट यानी जो सरकार उस समय सत्ता में है वो कंट्रोल करती है। अब वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है, यानी उनसे जो भी रेवेन्यू, जो भी पैसा आता है वो सीधा सरकार के पास जाता है। वहीं दूसरे धर्म जैसे मस्जिदों से, चर्च से, गुरुद्वारों, उनके साथ ऐसा नहीं है। बाकी धर्म और मजहब अपने धार्मिक स्थानों को खुद मैनेज करते हैं।
अपने और धार्मिक स्थान, समाज, सोसाइटी के उत्थान के लिए, जबकि सनातन धर्म के मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है और वहाँ से जो भी पैसा, रेवेन्यू और डोनेशन आता है उसे अपने पास रखती है। और उस समय उस राज्य की जो सरकार होगी, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी जैसी होगी तो उसका असर मंदिरों में भी देखने को मिलेगा। तो आंध्रा में पिछली सरकार जो खुद सुअर का मांस खाते हैं, इसीलिए उन्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता, इसीलिए गौ मांस से उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो अपनी मान्यता के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ये सोचा होता कि मंदिर वो स्थान है जहाँ भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाया जाता है, जिससे प्याज भी वर्जित है, नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पवित्र स्थानों का नियंत्रण पवित्र लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। एक और एंगल से इसे समझते हैं। देखिए, एक है ए और एक है बी। अब ए के पास जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो ए रिलीजन के कंट्रोल में है, लेकिन बी रिलीजन के पास जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो सारे सरकार के कंट्रोल में है। अब अगर बी रिलीजन के लोग गरीब हैं तो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास फंड नहीं। लेकिन जो ए रिलीजन के लोग हैं उनके लिए बी रिलीजन के लोगों को पैसों का लालच देकर कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उनके पास उनके फंड का पूरा पैसा है। मतलब कि अगर हिंदू मंदिरों को सरकार नियंत्रित करती है तो जो उनके मंदिर हैं वो उनकी मदद नहीं कर सकते जो गरीब हैं, और उस केस में कोई और आइडियोलॉजी के लोग उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए आसानी से कन्विंस कर लेंगे। कब तक कोई सहन करेगा ये? मतलब हद की भी हद हो गई। जी क्यों रहे हम लोग? आपको मालूम है यही लड्डू अयोध्या जी भी गए थे। ये किया ही इसलिए गया है कि हम मंदिर ना जाएं, हमारी भावनाएं आहत हों, मंदिर सूने पड़ जाएं, कोई प्रसाद छुए भी नहीं, खाना तो बड़े दूर की बात है। मंदिर, तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद में हमें गाय की चर्बी खिलाती, गाय जिसमें 33 करोड़ देवता होते हैं जिन्हें केवल छूने से बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। उनके गोबर से हवन करते हैं, पंचगव्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लोक का नाम गोलोक है, कृष्ण लोक नहीं। वो गाय, गौ माता, पर किसकी माता? माता मानता कौन है आज उन्हें? गाय खिला दी मारकर हमें प्रसाद में, माँ को मारकर खिला दिया। गौ मांस की चर्बी, मछली का तेल, लाड, सुअर की चर्बी खिला दी, और तो और भगवान को भी भोग लगाया गया। अब बताइए बचा क्या है? हर तरफ से हमारी आस्था को तोड़ने का, बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है। आपको पता ही होगा असुर भी यही करते थे ना, कोई भी यज्ञ, आहुति, अनुष्ठान पूरा ना हो उसमें विघ्न डालने के लिए सारे अभक्ष्य पदार्थ उसमें डालते रहते थे। मायावी होते थे ना, तो शक्ति का प्रयोग साधु संतों को मारने के लिए, उनकी पवित्रता और भक्ति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए करते थे। तभी तो यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। इसीलिए ये केवल मंदिरों में मांस की बात नहीं, ये सनातनियों की आस्था पर चोट है, कड़ा आक्रमण, ऐसा प्रहार है। जरा सोचिए कि किस हद तक हिंदुओं को, सनातनियों को ललकारा जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने तिरुपति बालाजी की कस्में खाई और वर्तमान सरकार के दावों को झूठा बताया, लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब से जब रिपोर्ट आई तो बात सही निकली है। रिपोर्ट से ये बात पुष्ट हो गई है कि लड्डू बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए घी में गाय की चर्बी, मछली का तेल और सुअर की चर्बी की मिलावट थी। मंदिर की पवित्रता भंग कर दी गई, भक्तों के साथ धोखा हुआ है। और क्यों होता क्यों है ऐसा बार बार हमारे ही साथ? कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसा करने वालों को भी पता है कि अरे कुछ भी कर लो, इन्होंने कुछ नहीं करना और कभी नहीं करना, ये सोए हुए हैं, सोते रहेंगे। कुछ साल पहले बालाजी मंदिर के पीछे की जमीन छीनने की कोशिश की गई थी। जब उसमें सफल नहीं हुए तो लोगों का धर्म छीनने लगे, धर्म भ्रष्ट करने लगे। अगर किसी और मजहब के लोगों को धोखे से उनकी आस्था के विरुद्ध कुछ खिलाया गया होता ना, तो अब तक पूरी दुनिया में हल्ला मच गया होता, बवाल मच जाता। लेकिन हम तो हमें, हमारे धैर्य की कोई सीमा नहीं। किंतु स्मरण रहे कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा, अन्यथा हमारा तो इतिहास है जिससे हमने कभी कुछ नहीं सीखा। पहले मुगल, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, और अब भी हम रेडी हैं कि आ जाओ, कोई भी आ जाओ और हमारे ऊपर राज करो।
क्योंकि हिंदुओं को ना, चाहे वो देश की 80% की आबादी में क्यों ना हो, उन्हें बस अपनी आने वाली 7 पुश्तों के लिए पैसा जुटाना है। हिंदू चाहे 4 साल से 60 साल तक क्यों ना हो, वो बस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना ही सीखता है। और उसके बाद भी, उससे भी बड़ी बात तो ये है कि 60 साल के होने के बाद भी उन्हें धर्म के लिए समय नहीं। तुम करो, तुम करो, हम भी करेंगे, अभी हमें बहुत काम है। हाँ, इस वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, हम इसको 2 लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या करें? अरे करो, अब तो कुछ तो करो। पानी सर के ऊपर जा चुका है, रगों में खून है कि पानी है? हम सनातनी है कि मिलावटी है? ये धर्म है या मजाक समझ रखा है हमने? कब जागेंगे हम? क्यों इतने बेबस हो चुके हैं हम? क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? कब तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टीवी और फ्री दारू के लिए अपने धर्म और देश को गर्त में धकेलते रहेंगे? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति मंगल पांडे ने लाई थी, क्योंकि उस समय राइफल के कारतूस का जो कवर था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी से बना था। ऐसे देशभक्त और धर्म भक्त की जरूरत है आज देश को। सरकारों को देश चलाना चाहिए, लेकिन मंदिर हमारे साधु संतों के हवाले होने चाहिए। भगवान के भक्त और साधु संतों के स्थान पर जब सरकार मंदिर चलाएगी तो उसमें भी अपना प्रॉफिट और लॉस ही देखेगी। मंदिर पर चढ़ावे के बाद बालाजी के भक्त प्रसाद रूप में बड़े प्रसन्न होकर केवल लड्डू प्रसाद ही ले जाते थे। लेकिन ये सुनकर सबके मन में बहुत आक्रोश है कि इतने बड़े मंदिर में इतना बड़ा महापाप हो कैसे सकता है। इस तरह की हरकत से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनमें नाराजगी है, इसलिए जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। देश भर में मंदिरों की देखरेख से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सनातन धर्म को अपवित्र होने से बचाना चाहिए। तो शायद आपको समझ में आया हो कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू प्रसाद को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई है। साथ ही हिंदू मंदिरों का सरकार के कंट्रोल में होना एक रियलिटी है जो शायद लोगों को पता तक नहीं। और ये पक्षपात हिंदू फेथ को, सनातन धर्म को कितना नुकसान पहुंचाता जा रहा है, इसका हमें अंदाजा तक नहीं। जाग जाइए, हमारे देश और धर्म के खिलाफ पूरी दुनिया है और हम अकेले हैं। किसी का बुरा ना करें, लेकिन अपना भी तो बुरा मत करो। तो बहुत जरूरी है कि हम जागरूक हों, जाग जाएं और सत्य को समझ जाएं। तो अब प्रश्न ये भी कि हमने भी तो अनजाने में बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से भगवान के प्रसाद का सम्मान करते हुए उसे ग्रहण किया, अनजाने में ही सही, कि उसमें क्या मिलावट हो सकती है। तो क्या करें? मनुस्मृति के अनुसार बलात् दत्तम बलात् भुक्तम बलात् यच्चापि लेखितम सर्वान बल कृतानार्थन कृतान मनुरा अब्रवीत। जो बलपूर्वक दिया गया है, जो बलपूर्वक उपभोग किया गया है, जो बलपूर्वक लिखवाया गया है, तो बलपूर्वक किए गए सभी लेन देन मनुस्मृति के अनुसार उनका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं लगता। लेकिन अगर फिर भी मन में संशय है, पश्चाताप करने की इच्छा है, तो अधिक से अधिक गौ सेवा करें, गौदान करें, गंगा स्नान करें, तीर्थों में जाएं और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करें। साथ ही सरकार से हमारी अपेक्षा रहेगी कि ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिले, हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और धर्म गुरुओं के हाथों में मंदिर की बागडोर दी जाए और राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाए।